तो तुमको सुनने में बड़ा मजा आएगा कि सर आपकी इसकी ट्रिक भी मैं देख सकता हूं। सोचो इसकी ट्रिक, अब सोचिए इसको कैसे सॉल्व करोगे। आपको जैसे मन करता है आप सॉल्व करो, लेकिन अगर लगे कि अतुल सर मुझे ना आपकी क्लास में अप्रोच सीखने में बड़ा मजा आता है, तो हमको ऐसा लगेगा कि सर की क्लास में कुछ तो मसाला मिलता है, और तुम इसको करो, मेरी बात सही लगेगा तो समर्थन करना कि अतुल सर सही कह रहे हैं या नहीं। अब तुमसे डायरेक्ट पूछा गया बताओ इसका आंसर क्या होगा। अब मुझे एक चीज ये जरा समझाओ कि क्या मैं ये बात मैं सही कह रहा हूं। मैं यहां पे आया, यहां NONPN इतना ज्यादा सेम है, इतना पोर्शन इसमें सेम है। क्या तुमने कभी भी ये ऑब्जर्व करना सीखा है कि हाँ अतुल सर आप सही कह रहे हैं, ये सबसे नियरेस्ट है, और मैं आपको वचन देता हूं आंसर 90% इन्हीं दोनों में से कोई एक आएगा, और इन दोनों के आंसर आने के मात्र 10% चांस है। आपने ये चीजें आजमाई हैं या नहीं कि अतुल अवस्थी सर सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं? आप चाहे आजमा लो, ये बिल्कुल अलग अलग है। NO 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 MO गलत है, यानी मैं ना इसको देखूंगा ना मैं इसको देखूंगा, और देखना NONPN NO मैं कुछ नहीं करूंगा, N ठीक है ना, PN इतना तो तुम्हारे ऑप्शन ने ही सॉल्व करवा दिया। इसमें तो मैंने कुछ, अरे तो बोलना चाहिए ना, ठीक है ना, इतना तो आज सेशन के अंत में आ जाना, ठीक है ना। NONPN क्या बोला, तो NOPN होता है NONPN, मैंने कुछ नहीं किया। अब देखो MNOP MNO होना चाहिए, बोले बांके बिहारी लाल की जय, दूसरा आंसर आ गया। बोलो अब आप बताओ सहमत हो कि नहीं मेरी बात से। मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं। अच्छा ये बताओ, ये आप मेरी बात से सहमत हो तो रेड हार्ट भेजना कि सर रिपीटेड सीरीज पहले हम छोड़ देते थे, लेकिन अब हम इस चीजों को ऐसे नहीं छोड़ते हैं, ये ऐसे हो जाता है। बोलो एग्री करते हो, एग्री करते हो, ठीक है ना। सेकंड विल बी, अब नहीं होता, अरे गलत हो जाएगा, पढ़ाना बेकार है बेटा। फिर इसका आंसर बताओ। यदि किसी माह का तीसरा दिन बुधवार है तो उस माह के 30 दिन पहले चौथा दिन कौन सा होगा। मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा, ये है आपके पास 21 सेकंड, मुझे बताओ आप इसे सॉल्व करोगे कैसे। मैं आपसे फिर कहता हूं, सिर्फ आपको 50 मिनट सारे क्वेश्चन से रूबरू होना है कि सर जो हम पढ़ रहे हैं वो हमको समझ में आ रहा है, हमारे बाउंस नहीं करेगा, ठीक है ना। फटाक से बताओ आंसर क्या होना चाहिए। तुम्हारा 21 सेकंड तुम्हारे सामने। ठीक है, अब अगर आपसे कोई बोल रहा है बताओ क्या होना चाहिए, आ जाए समझ में तो ठीक है, नहीं आएगा तो मुझे बता देना कि सर मेरे से नहीं होगा। किसी माह का तीसरा दिन आपको बुधवार पता है, बोले हां सर तीसरा दिन बुधवार पता है, तो उसी माह के 30 दिन पहले चौथा दिन कौन सा होगा। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि पहले अगर बोल रहा है तो अगर मैं 30 में से 4 घटा दूं तो मेरे पास 26 दिन आ जाएंगे, 26 दिन आ जाएंगे अगर मैं गलत नहीं हूं तो। और अगर मुझे तीसरा दिन पता है, पहले से तीसरा दिन पता है, तो इसमें मैं 3 माइनस कर दूं तो मेरे पास यहां पर 23 आ जाएगा। और इसी 23 को अगर मैं 7 से भाग कर दूं तो 7 त्रिक 21 है। किसी को ऐसा तो नहीं लगा कि अतुल सर बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं, यहां पर 2 दिन आया, इसमें 2 दिन जोड़ दूंगा, यहां पर शुक्रवार आ जाएगा। क्या ये बात सही है, मैंने जो कहा ये बात सही है या गलत है? मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि ये जो मैं कह रहा हूं ये सही है या गलत है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, यस और नो। और जिस दिन इसको समझ गया ना उस दिन खुद कहोगे कि अतुल सर आप सही कह रहे थे, अब मेरे से ये सब चीजें गलत नहीं होती हैं। और जिस दिन इसको समझ गया ना उस दिन खुद कहोगे कि अतुल सर आप सही कह रहे थे, अब मेरे से ये सब चीजें गलत नहीं होती हैं, अब ये चीजें मेरे से हो जाती हैं, ठीक है ना। तो ये फ्राइडे है, ये याद रखना। तो किसी माह का तीसरा दिन बुधवार है, उस महीने 30 दिन पहले चौथा दिन क्या होगा। और ये वाला आंसर नहीं कि सर मैंने सही किया है, अच्छा 4 क्यों घटाए हैं बाबू, ये देखो उस महीने का 30 दिन से पहले हमेशा बेटा माइनस होता है, अगर यहां बाद लिखा होता तो बाद हमेशा प्लस हो जाता। तो पहले से मैंने 4 घटा दिया, यानी 30 दिन में 4 चला गया तो 26 बचा, चौथा दिन दे रखा है ना, यानी फ्राइडे आंसर सही आएगा। इसका आंसर बताओ। और जानते हो आप लोग कभी भी आजमाना कि अतुल अवस्थी सर का ही कहना सही होता है कि नहीं, इसमें देखना तुम आंसर लोग कैसे देंगे। 18 नहीं 16 नहीं 19 नहीं सर 12। मतलब हिडन ट्रायंगल जो होता है वो सबसे बड़ा यूएसपी होता है फिगर काउंटिंग में। अगर फिगर काउंटिंग आई है तो मैं आपसे गारंटी के साथ कहता हूं कि हिडन ट्रायंगल आपको दिक्कत करेगा। आप सोचो पहले इसमें फाइनल आंसर आप दोगे क्या, सोचो।
आपको जो उचित लगे, जैसा आपको सही लगे, बस 50 मिनट आपको सारे सवाल इसी तरीके से सॉल्व करके मुझे दिखाने कि इसमें आंसर क्या होना चाहिए। सोचो। अब अगर मैं आप लोगों से एक कॉमन सेंस पूछूं, ईमानदारी से पूछूं कि क्या यहां पर जितने बालक मुझे देख रहे हैं, मैं इसको अलग नहीं कर सकता था? आप मुझे बताना कि मेरा कहना सही है कि नहीं। अगर इस तरीके से और इस तरीके से ये बन रहा है तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और 4 का 2 गुना 8 हो जाता, ठीक है ना। तो मैं ये कह सकता था कि इसमें 8 हो गए, लेकिन जो इसका पार्टीशन है ना, उसमें ये वाला गिना जा चुका है, 8 में ये वाला गिना जा चुका है। तो जब तुम इसमें 1 2 3 ऐसे करोगे ना, 1 + 2 + 3, तो ये वाला 1 काट दोगे। ये 1 क्यों काट दोगे? क्योंकि जब तुमने ये फॉर्मूला लगाया है ना, 1 2 3 4 दूना 8, उसमें ये तुम गिन चुके हो। मैं कोई जल्दी जल्दी तो नहीं कर रहा हूं, समझ में आ रहा है ना, ये गिन चुके हो। यानी 3 2 5, यानी इसमें 5 हो गया। 5 के बाद ये 1 और 2, यानी 1 + 2 = 3, यानी आपके पास हो गया 8 + 5 + 3, यानी 16। तो आपके पास सूखा सूखा हो गया बिना किसी छीछा लेदर के। 16 के बाद ये वाला 17, और अगर इसकी बात करें तो ये वाला 18, ठीक है ना। 18 हो गया। 18 के बाद कहीं कुछ ऐसा बन रहा हो? 18 के बाद और तो कहीं नहीं बन रहा है। 18 और सब गिना जा चुका है, ये भी गिना जा चुका है, ये भी गिना जा चुका है, बस 18 के अलावा कहीं कुछ और तो नहीं बन रहा है। एक बार मैं फिर से कह रहा हूं, आप देख लीजिएगा, कहीं कोई अलग सा बन रहा हो कि सर ये भी तो बन रहा है ना। वेल डन। अब सॉरी बोलने की जगह नहीं मिलेगी। पता होगा कि अतुल सर ये भी तो हम ही को गिनना है ना, ये तो किसी फॉर्मूले में नहीं आया, यानी ये 18 के बाद एक और जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 19, इसलिए आंसर 18 नहीं आएगा। अब देखो बेटा, या तो तुम इसको गिल्ट महसूस करो, या तो तुम ये सोचो कि नहीं सर मुझे जल्दबाजी नहीं करनी है, वरना मैं भी नेक्स्ट 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 करता रहूं, क्या कर लोगे। अब आपको एहसास हुआ ना, अच्छा हाँ 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 ठीक है सर, एक और है। बस इसी तरीके से हम 25-30 सवाल कर लेंगे 50 मिनट में। दिन भर लाइब्रेरी अगर कर लो तो इस जगह सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। मुझे करके बता दो सर ये होना चाहिए। अब ये तो देखो चैलेंज वाली बात है ना कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा। करके बता दो, चलो हम मान लेते हैं। आज ये बहुत बड़ी खुली चुनौती है। अगर मैंने ये मीम इसमें लगाया है, मतलब ये नए सवाल आजकल एग्जामिनर पूछ रहा है। सोचो क्या होना चाहिए। ये लगाने के पीछे एक कारण है। देखो, इस सवाल के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये सवाल जो पूछा गया है, ये कुछ ऐसा पूछा गया है, अगर तुम बहुत ध्यान से देखो ये पूछा क्यों गया है। ये यहां पर देखो 1 2 1 है, ये 1 6 9 है, ये 2 8 9 है, ये 3 6 1 है, ये 5 2 9 है। तो आप आशा करते हैं समझ गए होंगे कि ये क्या है। 11 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर। तो ऐसे ही प्राइम नंबर का ये स्क्वायर लिखा गया है, लेकिन अल्फाबेट फॉर्मेट में लिखा गया। और मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा कि ऐसा भी होता है, ऐसा भी होगा, ये याद रखना। और इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे साथ रोज जुड़ जाया करो, हर क्वेश्चन में इतना आसान नहीं दिखाता। 11 का स्क्वायर 121, इसलिए 1 2 1 ABA। 13 का स्क्वायर 169, 1 6 9 यानी AFI। 17 का स्क्वायर 19 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर, अगला 29 का स्क्वायर आएगा, इसलिए 841 होगा। और यहां पर HDA आंसर होना चाहिए। स्क्वायर में भी प्राइम नंबर का स्क्वायर है, ये बात याद रखना। और इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आपको सिर्फ टाइप ऑफ